स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? एकदम बढ़िया होंगे बाबू लोग आप सब, और अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आप लोग बताइए बाबू कैसे आप लोग? एकदम बढ़िया है ना? और आप सभी का क्लास लाइव हो चुका है, तो जल्दी जल्दी आप लोग क्लास में जुड़ेंगे और हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बाबू, आज आप लोग का ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल का 9वां क्लास है। 9वां क्लास होने जा रहा है बाबू, और इस क्लास के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 12.3 के सवाल को हम लोग करेंगे। पिछले क्लास में ही हम लोग इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर दिए थे बाबू, ठीक ना, जिसमें एक सवाल हम लोग किए थे, ठीक ना। पहला सवाल हम लोग किए थे बाबू पिछले क्लास में, और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर फिगर गलत है, फिगर गलत है। लेकिन बाबू हमने नया बुक में जो फिगर देखा, आपको सबसे पहले कंफ्यूजन दूर करते हैं यहाँ पे कि नया बुक कौन है, पुराना बुक कौन है। अच्छा, कितने बच्चे को नया बुक और पुराना बुक दोनों के बारे में पता है? एक बार कमेंट करेंगे। नया बुक और पुराना बुक दोनों के बारे में अगर पता है तो बाबू एक आप कमेंट करेंगे। अगर सिर्फ आपको नया बुक के बारे में पता है तो दो कमेंट करेंगे, और पुराना बुक के बारे में पता है तो बाबू आप 3 कमेंट करेंगे। जल्दी से एक बार, दोनों बुक के बारे में पता है तो 1 कमेंट करेंगे, नया बुक के बारे में पता है तो 2 कमेंट करेंगे, और पुराना बुक के बारे में पता है तो बाबू 3 कमेंट करेंगे। जल्दी से कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, तब हम आपको समझ पाएंगे कि आप लोग को क्या क्या पता है, ठीक ना। चलिए पुराना बुक में 3 वाले बहुत ज्यादा है, पुराना बुक, और 2 वाले भी है इसमें, ठीक ना। चलिए आप आज कंफ्यूजन को दूर करते हैं बाबू हम। आप आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बाबू बुक का जो आपका कवर है, इस कवर को देखिए बाबू, ये कवर को आप देख रहे होंगे, इस कवर को देखिए। और ये जो आपका बुक है, इस बुक को, ये जो आपका बुक है बाबू, ये आपका ओल्ड वाला है, पुराना बुक है बाबू। ये आपका पुराना बुक है, ये आपका क्या है, पुराना बुक है। जिनके पास ये वाला बुक होगा वो क्या है बाबू, पुराना बुक है। जिनके पास ये वाला बुक है तो क्या है, ये वाला बुक जिनके पास होगा बाबू, उनका बुक क्या है, पुराना है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला बुक देख लीजिए, ये वाला बुक, जिनके पास ये वाला बुक है उनका बुक नया है। उनका बुक क्या है बाबू, नया वाला बुक है। समझ में आया? जिनके पास ये वाला बुक है तो आपके पास बाबू आपका यहाँ पे नया बुक है, और ये वाला जिनके पास बुक है उनका बुक क्या है, पुराना है, ठीक ना। तो आप लोग बाबू बुक को देख लिए होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। ये आपका पुराना बुक है, ये आपका पुराना बुक है बाबू, और ये आपका नया बुक है, 10th का नया बुक है। लेकिन इसमें आप मेरे पास देखिए, मेरे पास अभी मेरे हाथ में जो है ये आपका नया बुक है, कल इसको मंगवाया है बाबू, ठीक ना, कल इसको मंगवाया है। और इसको आप देख लीजिए, और इस बुक में एक चैप्टर को शायद गायब कर दिया, 1-2 चैप्टर को बाबू, 1-2 चैप्टर को इस बुक से गायब कर दिया है। और इसमें आपको गायब किया है किसको, तो 1-2 नहीं बाबू, 1 चैप्टर को गायब किया है। इसमें से रचना को गायब कर दिया है, ठीक ना। इसमें से रचना को क्या किया है, गायब कर दिया है। बाद बाकी सारा चीज है, इसमें रचना को गायब कर दिया है कि नहीं। और आप लोग को मार्केट में लगता है कि अब नया बुक ही मिलता होगा बाबू, हमको लगता है जैसा कि अब मार्केट में नया बुक ही आ गया है, पुराना बुक अब मार्केट में नहीं मिलता है ना। चलिए, तो ये बाबू आपका नया बुक था और पुराना बुक था, आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग सवाल पे चलते हैं बाबू। और हाँ, नया बुक में जो कल जो ये सवाल आपको करवाए थे बाबू, ये वाला सवाल, ये सवाल नया बुक में इसका जो फिगर बना हुआ है, इसको आप लोग एक बार समझ लीजिए, फिगर किस प्रकार से बना हुआ है। थोड़ा सा फिगर यहाँ पे बड़ा बना दिया है, बस बात बाकी सब कुछ सेम है, बाकी बाबू सारा कुछ सेम है। यहाँ पे थोड़ा सा फिगर को बड़ा बना दिया गया है, जैसे त्रिभुज जो यहाँ पे है बाबू, त्रिभुज को थोड़ा सा फिगर में बड़ा बना दिया गया है, बस इतना ही फर्क है, और कुछ भी फर्क नहीं है। देखो यहाँ पे ये आपका इस प्रकार है, ठीक है, और इस प्रकार फिगर को बनाया हुआ है ना बाबू, नया वाला बुक में आप देखना, नया बुक में इस प्रकार फिगर को बनाया गया है। और इसके बाद छायांकित, ये तो आपका भाग छायांकित है ना, ये वाला भाग छायांकित है, और ये वाला भाग भी क्या है, छायांकित है बाबू, ठीक ना। ये वाला भाग भी आपका क्या है, रंगा हुआ है ना। तो इस प्रकार आपका नया बुक में इस प्रकार फिगर है बाबू, और पुराना बुक में इस प्रकार फिगर। तो बाबू फिगर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर भी आप देखेंगे ना गौर से, तो यहाँ पर भी क्या है, आपका छायांकित भाग है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे छोटा कर दिया है पार्ट को, और यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर दिया है, ठीक ना, बस इतना ही फर्क है, लेकिन फिगर दोनों सेम ही है। अब आया समझ में आप सभी को? ये दोनों फिगर क्या है बाबू, सेम फिगर है। नया बुक में इस प्रकार से फिगर बनाया गया है, और पुराना बुक में इस प्रकार से आपका फिगर है। यही फिगर के बारे में कल आप लोग चर्चा कर रहे थे, बोल रहे थे कि सर फिगर गलत है, यही फिगर के लेके आप बोल रहे थे सर फिगर गलत है, जबकि बाबू दोनों फिगर यहाँ पे सेम है। ये छायांकित है ना बाबू, यहाँ पे तो हमने छायांकित तो किया ही था, यहाँ पे तो हमने भी छायांकित किया था बाबू। तो थोड़ा छायांकित करे चाहे ज्यादा करे, उससे क्या मतलब है। इस अर्धवृत्त में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो हम लोग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये बाबू ये आपका था कितना, ये आपका 24 था, ये आपका 7 था, ये हमारा 25 निकला था ना। और ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। वृत्त के बाबू देखो, वृत्त के परिधि पर व्यास द्वारा बना कोण क्या होगा, ये आपका व्यास था बाबू, था ना व्यास।
ये आपका था आर पी और क्यू। तो आर क्यू का लंबाई हम लोग 25 निकाले थे, ये हम लोग का समकोण त्रिभुज बन गया बाबू। और अर्धवृत्त का बाबू, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। बस यही फर्क था और कुछ भी था। फिगर को लेकर आप लोग चर्चा कर रहे थे, था ना बाबू यही चीज? एक बार आप लोग बताना कमेंट करके, यही था ना? यही चीज को लेकर आप लोग बोल रहे थे कि सर रॉन्ग फिगर है बाबू। इस प्रकार आपके बुक में फिगर बनाया हुआ है, यही वाला फिगर है आपका। अरे फिगर बाबू बनाना जरूरी, अगर जहां पे फिगर होगा वहां पे बनाइए, चाहे नहीं बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये वाला सवाल में आपको एक चीज और जान लीजिए, अभी तक एक ही दो सवाल आया है बाबू इस चैप्टर से। कब कब पूछा गया है वो आपको हम बताएंगे, थोड़ा सा बता देते हैं। इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज से बाबू आपका जो सवाल पूछा गया है, 1 मिनट रुकिएगा, आप लोग को बता देते हैं थोड़ा सा। इस एक्सरसाइज से बाबू आपका सवाल जो पूछा गया है, ये आपका, 1 मिनट रुकिएगा बाबू थोड़ा सा, अब आपको तुरंत बता देते हैं। 2015 में और 2000 बाबू 15 में ही, 2015 में ही इस एक्सरसाइज से बाबू सवाल पूछा गया है। 2015 से न पहले और न बाद कभी भी इस एक्सरसाइज से सवाल नहीं पूछा गया है। ठीक है, चलो तो आ जाते हैं बाबू। ये सवाल तो हम आपको करवा दिए थे। अब आते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल पे। इस सवाल को बाबू देखिए, आप लोग इस सवाल को देखिए और इसको बनाने का आप लोग प्रयास करेंगे। आइए इसको हम लोग बाबू बनाते हैं, इस सवाल को बनाते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है बाबू, ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहे बाबू? पुराना बुक का, हाँ बाबू आपको पुराना बुक से ही पढ़ाते हैं, ठीक ना? आपको हम और बुक से ही पढ़ाते हैं, ठीक है बाबू। और आप लोग का क्लास 6:15 से स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग लेट नहीं है ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं बाबू। आइए यहाँ पे देखिए बाबू क्या कहता है। दूसरा नंबर सवाल कहता है, आकृति 12.2 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या बाबू 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे कोण AOC का मान 40 डिग्री दिया गया बाबू। ये बाबू ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका फिगर है इस प्रकार से। फिगर हम जो बना रहे हैं उसको ही समझने का आप लोग प्रयास करेंगे बाबू, ध्यान से देखिए। फिगर आपका इस प्रकार से है, यहाँ पे आपका दो वृत्त है बाबू, सकेंद्री वृत्त है। यहाँ पे क्या है? सकेंद्री वृत्त है बाबू, इस प्रकार से, इस प्रकार से आपका सकेंद्री वृत्त है। दो या दो से अधिक वृत्त का बाबू एक ही केंद्र होता है तो उसे हम लोग सकेंद्री वृत्त कहते हैं, ठीक ना? और यहाँ पे वृत्त का जो केंद्र है वो आपका O है, O बाबू केंद्र है, ठीक है? और आपका इस प्रकार से फिगर बना हुआ है, इस प्रकार से, रुक जा बाबू, इस प्रकार से आपका फिगर बना हुआ है। इस प्रकार से बाबू आपका फिगर बना हुआ है, ठीक ना? इस प्रकार से आपका फिगर है। और ये वाला पार्ट जो आपका है बाबू, ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है? छायांकित है। ये वाला पार्ट आपका क्या है बाबू? छायांकित है ना? छायांकित, ये वाला पार्ट आपका क्या है? छायांकित है बाबू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये वाला पार्ट क्या है आपका? छायांकित भाग है बाबू। अब ध्यान दो बाबू। और ये कोण कितना है? ये कोण कितना है? तो आप कहेंगे सर ये वाला कोण जो है सवाल में दिया गया बाबू 40, ये वाला कोण 40 है बाबू। यहाँ पे इसका नाम O है, और यहाँ पे आपका ये बाबू आपका A है, और ये आपका C है, ठीक ना? और ये आपका B है, ये आपका क्या है बाबू? D है, ठीक है? इस प्रकार आपका फिगर है, ठीक है बाबू। अब देखिए इस छायांकित भाग का बाबू क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? एकदम ध्यान से बाबू आप लोग समझने का प्रयास करेंगे बाबू, ठीक ना? छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग? तो बाबू देखो यहाँ पे आप गौर से देखना, ये अंदर वाला वृत्त में बाबू आप क्या देख रहे हैं? ये जो आपका फिगर है ये आपका तिर्यकखंड का फिगर है बाबू। ये क्या है? तिर्यकखंड का फिगर है। और यहाँ पे देखो ध्यान से, दो सकेंद्री वृत्त का बाबू त्रिज्या दिया गया 7 और 14, मतलब अंदर वाला वृत्त का त्रिज्या कितना बाबू? 7। तो यहां से यहां तक का लंबाई कितना होगा बाबू? 7 होगा। ये आपका त्रिज्या, मतलब OB की लंबाई यहाँ पे त्रिज्या होगा, और OD की भी लंबाई यहाँ पे क्या होगा? त्रिज्या होगा बाबू, 7 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद देखो ध्यान से, अब यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से बाबू यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, मतलब AO की लंबाई दिया गया सवाल में कितना? तो 14 सेंटीमीटर बाबू। और ये भी आपका क्या बन रहा है? तो आपके साथ तिर्यकखंड बन रहा है। अगर बाबू बाहर वाला वृत्त का अगर तिर्यकखंड देखे तो ये आपका बाबू क्या हो जाएगा? बाहर वाला वृत्त का तिर्यकखंड हो जाएगा, होगा ना? और ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला बाबू आपका अंदर वाला वृत्त का तिर्यकखंड हो जाएगा, ठीक है बाबू? अब देखो गौर से, अब गौर से आप देख रहा, इसका त्रिज्या कितना है? तो आपकी सर इसका त्रिज्या है 14, इसका त्रिज्या कितना है? 14 सेंटीमीटर है सर जी। तो ये बाबू यहां पे देख लेते हैं हम, यहां पे बाबू हम लिख देते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं बाबू आपका, यहां पे बाहरी वृत्त का त्रिज्या, बाहरी वृत्त का त्रिज्या
वृत्त का त्रिज्या, इसको बाबू हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। त्रिज्या कितना है तो आप कहेंगे सर 14 सेंटीमीटर है। और भीतरी वृत्त का त्रिज्या क्या है बाबू, तो आप कहेंगे सर भीतरी वृत्त का त्रिज्या है सर, उसको हम लोग स्मॉल आर मानेंगे बाबू, 7 सेंटीमीटर है। ये बाबू ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। क्या आप यहाँ पे गौर से देखो, क्या आप बाबू इस वाला त्रिज्यखंड में से अगर इस वाला त्रिज्यखंड को, ये वाला त्रिज्यखंड को अगर बाबू घटा लेते हैं, ये वाला त्रिज्यखंड को आप देखिए बाबू ध्यान से, ये वाला त्रिज्यखंड में से, ये वाला त्रिज्यखंड में से बाबू, ये वाला जो त्रिज्यखंड है इसमें से अगर आप बाबू ये वाला त्रिज्यखंड को अगर माइनस कर देंगे, आप अंदर वाला त्रिज्यखंड को माइनस कर देंगे, तो बाबू यहां पे आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। बोलो यस या नो। अगर ये वाला अंदर वाला बाबू, अंदर वाला त्रिज्यखंड को बाहर वाला मतलब बाहर वृत्त का बाबू त्रिज्यखंड में से अगर माइनस कर देंगे हम लोग, तो बाबू ये वाला छायांकित भाग का हम लोग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बाबू यहां पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे थीटा का मान कितना बाबू, तो थीटा का मान यहाँ पे 40 डिग्री है। दोनों त्रिज्यखंड के लिए थीटा क्या होगा, 40 से डिग्री होगा। दोनों में क्या बन रहा है, 40 से बन रहा है बाबू। अब आइए, अब यहां पे लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा हम लोग का क्या बाबू, तो आप कहेंगे सर छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा एओसी त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड एओसी का क्षेत्रफल में से बाबू हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, तो बीओडी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड बीओडी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड बीओडी का क्षेत्रफल बाबू, ठीक ना। भीतर वाला जो वृत्त है उसका त्रिज्यखंड बाबू क्या करेंगे हम लोग, बाहर वाला वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से भीतर वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे हम लोग, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बाबू आगे बढ़ते हम लोग, इसका क्षेत्रफल क्या होगा बाहर वाला का, तो आप लिखेंगे सर पाई आर, यहां पे लिखेंगे बाबू पाई आर स्क्वायर थीटा बटे, इस यहाँ पे बाबू ऐसे लिखिए, बाहर वाला है तो पाई बड़ा आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और माइनस में बाबू लिखेंगे पाई छोटा आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब बाबू देखिए यहाँ पे पाई का मान कहीं पर कहा गया लेने के लिए, कितना, कुछ नहीं कहा है, तो आप क्या करेंगे 22/7 लेंगे। और नहीं तो बाबू आप ऐसे करिए, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, पाई थीटा इसमें भी, पाई थीटा इसमें भी बाबू, तो कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, और 360 भी दोनों में है, तो बट्टा में 360 आ जाएगा कॉमन बाबू। यहाँ पे आपका आर स्क्वायर बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर बाबू। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिए बाबू, पाई का मान 22/7, थीटा का मान 40 डिग्री और बट्टा में 360, और यहाँ पे बाबू क्या बड़ा आर का मान कितना है, तो आपने सर बड़ा आर का मान 14 और छोटा आर का मान 7 है, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 7 का स्क्वायर बाबू। अब यहाँ से बाबू आप काट खोट कर लीजिए, 40 से इसको काटेंगे 9 बार में कटेगा, यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा 22/9 × 63 बाबू, 22 क्या हो जाएगा हम लोग का 63 हो जाएगा। और कोष्ट के अंदर कितना होगा 196 माइनस का 49 बाबू, 196 माइनस का 49 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करो बाबू, क्या आएगा सॉल्व करो, यहाँ पे गुना में क्या हो जाएगा 196 में से 49 को घटा बाबू, 196 में से 49 को घटाओ कितना होगा, आपके सर 196 में से 49 को घटा देंगे हम लोग, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा बाबू, और यहाँ पे 18 में से 4 जाएगा तो 14, 147 आएगा क्या, बिल्कुल बाबू। अब इसको काट दो, कटने वाला है बाबू, यहाँ पे देखो 21 से काटो, 21 दिया 63 होता है, और 21 सत्ते कितना बाबू 147, अब नहीं कटेगा, इसका गुना कर दो, गुना करोगे कितना होगा 154 और बट्टा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बाबू, यही आपका क्या हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा बाबू। बताओ आंसर मिला। अब आंसर आप लोग मैच करो, जल्दी से आप लोग आंसर को मिलाओ, आंसर को जल्दी से मिला बाबू। आज तो हम बुक लेके बैठे हुए हैं, आज तो आप लोग किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोल सकते हैं, कोई बहाना झूठ का आप लोग का नहीं चलेगा, ठीक ना। चलो कल से हम दोनों बुक लेके बैठेंगे बाबू, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं हमको, ठीक ना, फिगर गलत है तो ये गलत है वो गलत है करने लगते हैं, और इसमें दिक्कत वाली बात हो जाता है, क्योंकि दो बुक है ना, तो दो बुक के अनुसार अगर हम लोग चलेंगे बाबू तो फिर दिक्कत तो होगा ही थोड़ा सा। तो चलिए आप लोग बताइए बाबू 154 बट्टा क्या होगा, 154 बट्टा, हमको तो मन होता है कभी कभी, क्या बताएं, अरे भाई इसमें तो सवाल दिया ही नहीं गया, अरे बाबू 12.3 एक्सरसाइज को तो हटाइए दिया हमको लगता है, इसमें से 12.1 है, 12.2 है, और 11.1 है, 11.2 है, इसमें इसमें से तो हटाइए दिया है, एक ही चैप्टर इसमें दिया है, बाद बाकी को खत्म कर दिया है इसमें से, हैं बताओ, इसमें तो सवालों कम दिया हो गया है, इसमें तो सवाल भी कम दिया गया है। चलो बाबू आंसर एक बार मिला लेना बाबू, आंसर बिल्कुल सही होगा, हम आंसर को यहां से निकाल लेते हैं, आ जाओ एक बार, चलो देख लेना बाबू, एक बार मिला लेना सभी लोग।
आगे बढ़े हम लोग। सवाल समझ में आया कि नहीं आया समझ में, एक बार बताओ कमेंट करके आप लोग जल्दी से। समझ में आया कि नहीं समझ में आया बाबू? आपका आंसर हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? जल्दी से एक बार कमेंट करो आप लोग, जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट करो बाबू, समझ में आया ना? जल्दी से एक बार कमेंट करो। 154/3 है बाबू, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो आया समझ में? फिर से एक बार समझा दे। आइए बाबू, यहाँ पे देखो बाहरी वृत्त का त्रिज्या बाबू आपका यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है और अंदर वाला वृत्त का त्रिज्या कितना है बाबू? 7 सेंटीमीटर है। इस चीज को यहाँ पे हम लिख दिए बाबू। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको, कैसे निकालेंगे? देखो बाबू, बाहर वाला वृत्त का त्रिज्यखंड आपका ये है बाबू, और भीतर वाला वृत्त का त्रिज्यखंड क्या है? ये बाहर वाला का बाबू, ये बाहर वाला वृत्त का त्रिज्यखंड है। ये वाला जो त्रिज्यखंड है बाबू, ये बाहर वाला वृत्त का है। और ये जो आप देख रहे होंगे, ये वाला जो त्रिज्यखंड आप देख रहे हैं बाबू, अंदर वाला वृत्त का, ये अंदर वाला वृत्त का है बाबू। अंदर वाला वृत्त को देखिए, अंदर वाला वृत्त में ये वाला त्रिज्यखंड बन रहा है और बाहर वाला वृत्त में बाबू ये वाला त्रिज्यखंड बन रहा है। बाबू बाहर वाला वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से भीतर वाला वृत्त के त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल घटा देंगे हम लोग, तो हम लोग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा बाबू। और यहाँ पे हमने बाहर वाला वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाया बाबू, पाई बड़ा आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अंदर वाला वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाया, पाई छोटा आर स्क्वायर थीटा बटे 360 बाबू। यहाँ पे पाई और थीटा दोनों सेम है बाबू, दोनों का पाई इसमें भी थीटा का मान इसमें भी 40 रखना है, इसमें भी आपको 40 रखना है। तो पाई थीटा दोनों में क्या है? सेम है। बाबू कॉमन ले लिए, इसके भी बट्टा में 360, इसके भी बट्टा में 360, ये भी आपका बट्टा में कॉमन हो जाएगा 360 बाबू। यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर भी आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे बड़ा आर स्क्वायर, यहाँ पे आप छोटा आर स्क्वायर बचेगा बाबू। अब यहाँ से आप मान पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे बाबू, तो आपका 154/3 आ जाएगा, आपका इतना क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते बाबू, अगला सवाल देखो क्या है। इस सवाल को आप लोग बनाओ, तीसरा नंबर सवाल को। तीसरा नंबर सवाल को बना बाबू, कितने बच्चे इस सवाल को बना सकते हैं? बताएंगे कितने बच्चे इस सवाल को बना सकते हैं। बाबू देखो ये सवाल क्या है आपका, ये सवाल आपका क्या है, एकदम ध्यान से देखो। ये सवाल आपका क्या है, एकदम ध्यान से देखो बाबू। यहाँ पे क्या है आपका? एक वर्ग है बाबू। यहाँ पे सबसे पहले देखो एक वर्ग है, एक वर्ग है और वर्ग के अंदर दो गो अर्धवृत्त है बाबू, सेम साइज का दो गो अर्धवृत्त है बाबू, सेम आकार का दो गो क्या है? अर्धवृत्त है। इस प्रकार से बाबू देखो, इस प्रकार से अर्धवृत्त बना हुआ है, सेम आकार का अर्धवृत्त बना हुआ है, सेम आकार का दो गो क्या है? इसके अंदर अर्धवृत्त है बाबू, ठीक है। इस प्रकार से क्या है बाबू? आपका अर्धवृत्त है, ठीक ना। और ये भाग जो आपका है, ये वाला भाग आपका क्या है? छायांकित है, ये वाला भाग। और आपका बाबू ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग यहाँ पे छायांकित है, ठीक है। ये वाला भाग क्या है आपका? छायांकित है। तो बाबू कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इसका नाम क्या है? ए है, बी है, सी है और डी है बाबू, और यहाँ पे पी है आपका, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले एक बार सवाल को पढ़ते हैं बाबू। कहता है आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक बाबू क्या है? वर्ग है। यदि एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है बाबू, तथा कहता है एपीडी और बीपीसी बाबू दो अर्धवृत्त है, ठीक ना। यहाँ पे दो अर्धवृत्त है, एक है बाबू एपीडी और दूसरा क्या है आपका? बीपीसी बाबू, दो अर्धवृत्त है। और इसका बाबू यहाँ पे आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है बाबू। कैसे निकालेंगे आप लोग? देखो ध्यान से बाबू, वर्ग का भुजा कितना दिया गया है, और यहाँ पे एक चीज गेस करना, आप यहाँ पे एक चीज गेस करना बाबू। ये जो अर्धवृत्त का होगा, ये क्या होगा? अर्धवृत्त का व्यास बाबू, गेस करो। ये क्या होगा? ये अर्धवृत्त का व्यास होगा बाबू। क्या होगा? व्यास होगा ना। ये क्या होगा? ये अर्धवृत्त का व्यास होगा बाबू। और यहाँ पे हम ले लेते हैं सेंटर बाबू, और ये भी क्या होगा? इस अर्धवृत्त का क्या होगा बाबू? व्यास होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इस अर्धवृत्त का यहाँ पे सेंटर ले लेते हैं बाबू, ठीक ना। अब देखो गौर से आप बाबू, यहाँ पे वर्ग का भुजा कितना है आपके सर? 14 सेंटीमीटर। तो बाबू वर्ग में क्या होता है? चारों भुजा इक्वल होता है, चारों भुजा क्या होता है? इक्वल होता है। तो बाबू यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? वर्ग का जो भुजा है वो प्रत्येक अर्धवृत्त का क्या है? व्यास के बराबर है बाबू। यहाँ पे वर्ग का जो भुजा आप देख रहे हैं बाबू, वो प्रत्येक अर्धवृत्त, दोनों अर्धवृत्त का क्या है? व्यास के बराबर, व्यास है बाबू। आप कह सकते हैं प्रत्येक अर्धवृत्त का क्या है? व्यास है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाबू प्रत्येक, यहाँ पे प्रत्येक अर्धवृत्त, या ऐसे लिख देते हैं प्रत्येक अर्धवृत्त का व्यास,
का व्यास जो है बाबू यहाँ पे क्या होगा आपका, आपके सर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे त्रिज्या आप लोग निकाल लीजिए। त्रिज्या आप लोग निकालेंगे बाबू तो त्रिज्या क्या हो जाएगा आपके साथ, त्रिज्या हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14/2, मतलब हो जाएगा बाबू 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हम लोग का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बाबू, आप बताओ मुझे। अब यहाँ पे बाबू अर्धवृत्त का त्रिज्या आप लोग को पता चल गया, तो क्या आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते बाबू, आराम से निकाल लेंगे। देखो बाबू ध्यान से, इस वर्ग में से बाबू अगर हम लोग इस अर्धवृत्त और ये वाला अर्धवृत्त को हम लोग बाबू निकाल लेंगे तो हम लोग का ये क्या बच जाएगा, छायांकित भाग बच जाएगा बाबू। इस वर्ग में से अगर हम लोग ये दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को हम लोग हटा देंगे बाबू तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बच जाएगा, मतलब हम लोग का छायांकित भाग यहाँ पे बच जाएगा। तो बाबू यहाँ पे हम लोग का लिखेंगे यहाँ पे अतः छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा। तो आप सर क्षेत्रफल जो होगा वह होगा हम लोग का यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल और माइनस में लिखेंगे बाबू। देखो यहाँ पे दोनों अर्धवृत्त क्या है बाबू आपका समान है, क्योंकि तो दोनों का त्रिज्या क्या है, समान है। तो आप लिखेंगे 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 गुने क्या लिखेंगे बाबू, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब 2 गुने लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बाबू, ठीक है, क्योंकि दोनों अर्धवृत्त यहाँ पे क्या है, समान है बाबू, ठीक है। इतना काम आप करेंगे। अब यहाँ पे चलेंगे बाबू, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपके सर, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर हो जाएगा बाबू, और माइनस में 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बाबू। और यहाँ पे 2 गो अर्धवृत्त है इसलिए 2 गुना लिखे बाबू, 2 गो अर्धवृत्त है, सेम आकार का है तो 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 ठो था इसीलिए 2 से गुना किए बाबू। अब आइए यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा बाबू क्या 2 होता है, 2 से 2 आपका कटेगा। अब मुझे बताइए भुजा का मान कितना है सवाल में, आप कहेंगे सर 14 भुजा का मान है, तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर हो जाएगा और इसके बाद माइनस बाबू। अब देखो पाई का मान कितना रखोगे आप लोग, 22/7 बाबू, और आर का मान कितना आया है 7, तो 7 गुना 7 हो जाएगा यहाँ पे। अब बताओ बाबू क्या होगा आपका आंसर, यहाँ पे आपका हो जाएगा 196, 7 कटेगा, यहाँ से आपका 154 बाबू। 196 में से 154 को आप हटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा आपके सर, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे सर कट जाएगा, मतलब 42 आ जाएगा। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। बताओ बाबू छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। उदाहरण का सवाल भी करवा देंगे जहांगीर जी, उदाहरण का भी हम सवाल सारा करवा देंगे, आपको चिंता नहीं करना है। अभी आपको हम एक्सरसाइज का सवाल करवा रहे हैं, रिवीजन टाइम में सारा हम आपको उदाहरण का भी सवाल करवाएंगे, तो आप लोग को चिंता बिल्कुल नहीं करना है, ठीक ना। आपका आंसर बाबू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, आपका आंसर क्या है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है बाबू, ठीक है। उदाहरण का सवाल जो भी आपका सवाल यहाँ पे रह जाएगा ना उसको हम सारा बताएंगे, आप एक बार भी चिंता मत कीजिए कि सर उदाहरण का सवाल नहीं करवाइएगा, बिल्कुल उदाहरण का सवाल होगा बाबू, बिल्कुल करवाएंगे, सारा सवाल रिवीजन करवाएंगे आपको, बिल्कुल आप लोग को चिंता नहीं करना है, ठीक ना। और एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन सा सवाल महत्वपूर्ण है वही सवाल को बाबू आपको एग्जाम स्पेशल क्लास में कराया जाएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ाएंगे, वही आपको पढ़ाएंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए बाबू बेहतरीन होगा, आपका एग्जाम के लिए बेहतर होगा, ठीक है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे बाबू तो आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा मैथ के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे 2 घंटा 15 मिनट में ही सारा सवाल को बना के बैठ जाए। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आप लोग भी चाहते होंगे बाबू, आप लोग भी चाहते होंगे कि नहीं सर हम लोग को 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है तो सर हम 2 घंटा में अगर बना लेता तो 2 घंटा में बना के 1 घंटा सुतिए रहे, 1 घंटा सूत जाए उस हॉले में हम लोग, तो बाबू बिल्कुल आप लोग सोएंगे, आराम से सोएंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक ना। एक एक सवाल को बाबू आप लोग गर्दा उड़ा के आएंगे, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग एक एक सवाल का गर्दा उड़ा के आएंगे बाबू। अब आइए इसको फिर से एक बार समझने का प्रयास करिए बाबू। यहाँ पे प्रत्येक अर्धवृत्त का बाबू व्यास क्या होगा, तो आपके सर वर्ग के भुजा के बराबर, मतलब 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे आपका त्रिज्या निकलेगा 14/2, मतलब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। बाबू छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से आप क्या करेंगे, इस दोनों अर्धवृत्त जो छायांकित नहीं है बाबू इसके अंदर, तो छायांकित कौन नहीं है, अर्धवृत्त नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें से वर्ग में से क्या करेंगे बाबू, इस दोनों का एरिया को माइनस कर देंगे तो हम लोग का यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा बाबू। यहाँ पे लिखिए वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। बाबू यहाँ पे अर्धवृत्त क्या है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम सेम है बाबू, और दोनों यहाँ पे अर्धवृत्त सेम है इसलिए हम 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखे हैं। अगर दोनों अलग अलग होता तो यहाँ पे 2 गुना नहीं लिखते बाबू, लिखते यहाँ पे अर्धवृत्त
एपीडी का क्षेत्रफल और प्लस में लिखते बाबू अर्धवृत्त बीपीसी का क्षेत्रफल, ठीक ना। इस दोनों का क्षेत्रफल जोड़ के क्या करते हैं हम लोग, इसमें से वर्ग के क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं बाबू, वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या करते हैं हम लोग, इस दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ के वर्ग के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं। घटाते तो हम लोग का यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाता। समझ में आया। लेकिन यहाँ पे दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है बाबू, यहाँ पे भुजा स्क्वायर लिखे हैं। और 2 गुना में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2 होता है। 2 से 2 आपका कट जाएगा बाबू, और भुजा कितना है 14 है, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका पाई आर स्क्वायर बचा बाबू, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान लेंगे बाबू 7। यहाँ पे हम लोग त्रिज्या निकाले यहाँ पे 7, तो 7 गुना 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 का गुना होगा 154 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर करेंगे 196 बाबू, और 196 में से 54 को घटा देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा बाबू 42। आया बाबू समझ में, हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 42। अमित राजी, अमित राजी, अच्छा कौन बच्चे प्रिंस सर को मैसेज किए थे हमारे बारे में कि सर डॉट सॉल्व नहीं करते हैं, और बरनवाल सर को हम बार बार भेज रहे हैं मैसेज, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आता है। कोई ना कोई बच्चा इसमें से जरूर सर को बोले, प्रिंस सर को, तो कोई बात नहीं बाबू। आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे, आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे कि हमने डॉट को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक ना। और हम डॉट को सॉल्व कर रहे हैं बाबू, डॉट को हम सॉल्व कर रहे हैं। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में जितना भी डॉट आया था सारा डॉट को हमने सॉल्व किया है, और पिछला आपका जो भी पेंडिंग वाला डॉट है सारा डॉट को हम क्लियर कर देंगे। 1 सप्ताह को हमको समय दीजिए आप लोग, 1 सप्ताह के अंदर सारा डॉट बाबू आपका क्लियर हो जाएगा। अब आइए बाबू यहाँ पे इस सवाल को देखा जाए। ये सवाल आपका कैसा है बाबू, आप कहेंगे सर इसको हम बना लेंगे, सर इसको हम बना लेंगे, गर्दा उड़ा देंगे, उड़ा दीजिएगा। बिल्कुल सर गर्दा उड़ा देंगे। यहाँ पे बाबू सवाल क्या कहता है, कहता है आकृति 12.22 में बाबू कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां कहता है भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है बाबू। अब यहाँ पे बाबू आप गौर से देखो, यहाँ पे क्या है आपका एक समबाहु त्रिभुज बाबू, ठीक ना। और समबाहु त्रिभुज को बाबू इस शीर्ष को केंद्र मान के एक चाप खींचा गया है बाबू, इसको केंद्र मान के एक चाप खींचा गया है, ठीक ना। किस प्रकार से चाप खींचा गया बाबू, तो इस प्रकार से एक चाप खींचा गया है, ठीक है। इस प्रकार से आपका चाप खींचा गया है, थोड़ा सा फिगर अच्छा से बना लीजिएगा। इस प्रकार से बाबू चाप खींचा गया है, ठीक ना। थोड़ा सा हाथ से बना रहे, थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं बनेगा, इसके लिए माफी चाहेंगे बाबू। चलो कोई बात नहीं, रहने दो बाबू। यहाँ पे आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, और यहाँ पे सारा भाग जो है, टोटल भाग यहाँ पे क्या है बाबू, छायांकित है। टोटल भाग क्या है यहाँ पे बाबू, छायांकित है। यहाँ पे जितना आप भाग देख रहे हैं सारा भाग क्या है बाबू, रंगा हुआ पार्ट है। सारा भाग क्या है यहाँ पे, रंगा हुआ पार्ट है बाबू। और यहाँ पे आपको इसी का एरिया आपको निकालना है, ठीक ना। यहाँ पे सारा पार्ट का आपको एरिया निकालना बाबू, क्योंकि सारा पार्ट यहाँ पे रंगा हुआ है, छायांकित है बाबू। इस पूरा पार्ट का आपको एरिया निकालना है। निकाल लोगे, बताओ यस या नो। आज बाबू पढ़ाएंगे कृष्णा कुमार जी, पाइथागोरस प्रमेय भी बताएंगे। काहे तू घबरा रहा है रे, अभी त्रिभुज बताए हैं, त्रिभुज पढ़ाए हैं, त्रिभुज पढ़ाएंगे तब ना, चैप्टर नंबर 6 पढ़ाएंगे तब ना बाबू। तुम लोग घबराने लगता है पहले ये। अच्छा इसको बना सकते हैं, पहले यहाँ पे देखो ना, तुमको पढ़ा रहे, यहाँ ध्यान है हमारे मामा का शादी होने वाला है तो हम कोट खरीद लेंगे। अब तुम्हारा ध्यान कहीं और है, अभी पढ़ा रहे यहाँ, तू क्वेश्चन दूसरे पूछ रहा है हमसे। पहले यहाँ पे देखने बाबू, नवंबर में शादी है, एक लड़का हमको फोन किया था कल, उसका मामा का शादी है नवंबर में, और हमको कहता है कि सर बताइए ना सर ये कोट हमको सिलाना है। कहा है रे मामा का शादी है सर, तो कोट सिलाएगा, तो हाँ सर कोट सिलाएंगे, मामा का शादी है। सर कैसा वाला कोट अच्छा रहेगा, बताओ गधा को पढ़ने पर ध्यान नहीं है, कोट सिलाने पर ध्यान है। बताओ कोट सिलाएगा, बताओ शादी किसी और का, कोट सिलाएगा कोई और। यार गधा सब, बकलवा सब। आ जाओ बाबू यहाँ पे। अब सवाल को देखो, यहाँ पे बाबू समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या दिया गया सवाल में, तो बाबू 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का भुजा बाबू कितना है, 12 सेंटीमीटर। बाबू एक चीज हमको बताइए, अगर इसको केंद्र मान के, इसको अगर केंद्र मान के बाबू अगर चाप खींचा गया है, तो यहाँ पे त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे त्रिज्या का मान क्या होगा बाबू, देखो ध्यान से। अगर इसको केंद्र मान के अगर बाबू खींचा गया है यहाँ पे चाप, तो त्रिज्या का जो मान होगा, यहां से यहां तक का जो वैल्यू होगा बाबू, यहां से यहां तक का जो मान होगा वह कितना होगा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है।
कोई बच्चा मुझे बता सकता है? अगर थोड़ा बाबू इसको हम घेर दे इस प्रकार से थोड़ा इसको मिला दे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा बाबू? सर्किल बन जाएगा। और सर्किल में ये वाला जो पार्ट है बाबू, ये कौन सा पार्ट कहलाएगा यहाँ पे? तो आप सर ये वाला पार्ट जो होगा, ये पीला वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं बाबू, ये हमारा लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा। और बाबू ये लघु त्रिज्यखंड से तो आपको कोई मतलब नहीं है यहाँ पे बाबू। ये वाला पार्ट से आपको मतलब है, ये वाला पार्ट से आपको मतलब है बाबू, ये वाला पार्ट से आपको मतलब है, ध्यान दो यहाँ पे, ये वाला पार्ट से आपको मतलब है। तो बाबू इसका एरिया कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर ये वाला पार्ट जो यहाँ पे हमारा होगा, देखो आप ध्यान से, यहाँ पे एक हम वृत्त बनाते हैं और ये वाला पार्ट आपका क्या है? आप कहेंगे सर लघु वृत्तखंड है। ये वाला पार्ट बाबू आपका क्या है? लघु वृत्तखंड है। और ये वाला पार्ट जिसको हम व्हाइट कर रहे हैं बाबू, व्हाइट हम लोग कर रहे हैं जिसको, वो आपका कौन सा पार्ट होगा? आप कहेंगे सर ये वाला व्हाइट वाला पार्ट जो होगा हमारा, वो हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड होगा सर, दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। अगर बाबू इसका कोण अगर आपको पता चल जाए, इसका कोण कितना है, अगर इसका कोण बाबू 60 होगा तो इसका कोण कितना होगा? दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा? आप कहेंगे सर 360 में से हम लोग कितना घटा लेंगे? 60 घटा लेंगे तो हम लोग का यहाँ पे कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। आएगा ना बाबू? यही चीज यहां पे आपको करना है। और त्रिज्या का मान कितना निकलेगा? देखो ध्यान से बाबू, इस शीर्ष को केंद्र मान के चाप खींचा गया है बाबू, तो समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होगा उसका आधा होगा त्रिज्या का वैल्यू। यहां पे त्रिज्या कितना होगा? तो बाबू समबाहु त्रिभुज का भुजा का आधा होगा। समझ में आया? तो बाबू यहां पे हम लोग का त्रिज्या का मान कितना होगा? यहां पे समबाहु त्रिभुज का भुजा बाबू, यहां पे सबसे पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज का भुजा, त्रिभुज का भुजा कितना है? आपने सर समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया गया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दिया गया बाबू। अब यहां पे हम लोग का दीर्घ त्रिज्यखंड यहां पे लिखेंगे बाबू हम लोग, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का त्रिज्या, त्रिज्या कितना होगा? आपने सर त्रिज्या होगा यहाँ पे, ये जो बाबू आपका चाप है इसको आप गौर से देखिए, ये आपका यहाँ पे बाबू दीर्घ त्रिज्यखंड है। यहाँ पे ये क्या है? आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है बाबू। इसको आप गौर से अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये दीर्घ त्रिज्यखंड है बाबू। ये आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा कि ये दीर्घ त्रिज्यखंड है बाबू। तो थोड़ा सा आपको हम दिखाते हैं, आपको दिखेगा ये वाला पार्ट जो होगा है बाबू, यहाँ पे ये वाला पार्ट को जो आप देख रहे हैं बाबू, ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है, ठीक ना। और यहाँ पे सारा पार्ट आपका रंगहीन है बाबू। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या कितना होगा दीर्घ त्रिज्यखंड का? तो आपने सर समबाहु त्रिभुज का जितना भुजा है उसका आधा के बराबर, मतलब 6 सेंटीमीटर यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगा बाबू। और दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा? तो आपने सर इसका कोण जो होगा, इसका कोण जो होगा वो आपका 360 माइनस का 60। आपने सर 60 क्यों घटा रहे हैं? अब 60 क्यों घटा रहे हैं? तो बाबू समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वो आपका 60 डिग्री का होता है। बाबू यहाँ पे ये कोण आपका 60 हो जाएगा, तो ये कोण आपका कितना होगा? अपने सर 360 माइनस का 60 करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे 300 डिग्री आ जाएगा। आएगा ना बाबू? तो दीर्घ त्रिज्यखंड का जो कोण होगा वो आपका कितना के बराबर होगा? आपके सर 300 डिग्री के बराबर। अब बाबू आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? आप यहाँ पे कहेंगे सर छायांकित पूरा भाग है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ओ, यहाँ पे नाम क्या है बाबू इसका? इसका नाम है आपका, ये आपका ओ है, ध्यान दो बाबू, ये आपका ओ है, ये आपका ए है, ये आपका बी है बाबू। तो यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। आप प्लस क्या करेंगे बाबू? प्लस में दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्लस में दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि पूरा पार्ट क्या है आपका छायांकित यहाँ पे बाबू। तो दोनों का एरिया को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ देंगे बाबू। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आपके सर इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना में सर भुजा स्क्वायर। और इसका क्षेत्रफल बाबू क्या होता है? तो आपके सर होता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, इसके बाद बाबू 360 डिग्री माइनस का थीटा, और बट्टा में कितना? बट्टा में बाबू 360। तो बाबू त्रिज्यखंड का कोण हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट तो आप 300 लिख सकते थे। अब यहाँ पे बाबू चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे भुजा का मान पुट करिए आप 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। प्लस बाबू पाई का मान यहाँ पे 22/7, आर का मान कितना बाबू? आर का मान यहाँ पे कितना है? कितना निकाले हैं आप बाबू? 6 निकाले हैं, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा। और यहां से बाबू आपका कितना आएगा? 360 डिग्री माइनस का 60, तो बाबू यहाँ पे आपका 300 आ जाएगा। बट्टा में कितना? बट्टा में 360। बाबू इसको सॉल्व करके मुझे आप लोग बताइए क्या होगा। 4 से इसको काटो, 4 × 12, 4 × 24, यहां से 36 √3 आ जाएगा। और यहां से बाबू कितना? यहां से आपका तो आएगा बाबू कितना? 22/7 गुना में बाबू 36। इसको काटते बाबू, इसको हम 10 से काट देते हैं, 10 से काट दिए बाबू। अब यहां पे लिखेंगे आप लोग 22/7, एक स्टेप बाबू लिखिएगा पहले। यहाँ पे क्या लिखेंगे? चलिए अगला पेज पे हम लोग चलते हैं, अगला पेज पे चलते नहीं तो यहीं पर हम लिख देते हैं आपको, यहीं पर हम लिख देते बाबू, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए बाबू क्या होगा, यहाँ पे आपका 36 √3 हो जाएगा।
36√3 हो जाएगा बाबू आपका। और इसके बाद प्लस में कितना होगा 22/7, 22/7 गुना में कितना बाबू, गुना में 300 हो जाएगा। और भट्टा में कितना बाबू, भट्टा में 10। तो 10 से इसको काटेंगे बाबू कितना बार में, 30 बार में कटेगा। यहां से आपका हो जाएगा 36√3। और प्लस में कितना बाबू, आंसर कितना दिया गया एक बार आप लोग देख लीजिए। तो आंसर कितना है एक बार देख लीजिए बाबू, आंसर मिला लीजिए। तो आंसर इसी रूप में है क्या, आंसर आपका किस रूप में है बाबू, इसी रूप में छोड़ दिया गया है क्या। हाँ, इसी रूप में बाबू आंसर को छोड़ दिया गया है, ठीक ना। आंसर को इसी रूप में छोड़ा गया है। यहां से गुना करेंगे बाबू, आपका क्या हो जाएगा 22 का गुना 30 के साथ, तो आपका 660 हो जाएगा। अब भट्टा में कितना बाबू, भट्टा में आपका 7। इतना बाबू आपका आंसर हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो बाबू ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 36√3 प्लस में 660 बटा कितना बाबू 7 बाबू, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा। सर आप गुस्सा होंगे क्यों बाबू, क्यों गुस्सा होंगे, काहे गुस्सा होंगे रे बाबू, हम थोड़ा से काहे गुस्सा होंगे, किसी से गुस्सा नहीं होते बाबू, ठीक ना। आ जाओ यहाँ पे, जल्दी से बताओ, जल्दी से एक बार आंसर मिला लो बाबू, जल्दी से आप एक बार आंसर मिला लो। हम तो आंसर मिला लिया 36√3 प्लस में 660/7 है बाबू, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ना। बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर आया है बाबू। तो आप लोग भी एक बार मिला लेना, ठीक ना, संतुष्टि के लिए आप लोग भी एक बार मिला लेना। चलो बाबू, ये सवाल आपका बन के तैयार हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ जल्दी से। समय हो गया, समय बचा है कि नहीं बचा है, 15 मिनट अभी समय बचा है बाबू। एगो सवाल हो जाएगा, एगो सवाल करवा दे या छोड़ दे। इस सवाल को बाबू समझ लीजिए आप लोग, इस सवाल को फिर से एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाबू समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना दिया गया है आपकी, सर 12 सेंटीमीटर दिया गया है बाबू। यहाँ पे जो आप ये जो चाप देख रहे हैं, ये आपका क्या है, यहाँ पे दीर्घ त्रिज्यखंड है बाबू। तो इसका त्रिज्या कितना होगा, तो बाबू समबाहु त्रिभुज का भुजा का आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समबाहु पता है समबाहु त्रिभुज के बाबू शीर्ष ओ को बाबू केंद्र मान के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ पे तो आप स्पष्ट कर दिया है, स्पष्ट यहाँ पे कर दिया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या बाबू। यहाँ पे हम लोग इसको काहे लिखेंगे इतना, यहाँ पे तो डायरेक्ट स्पष्ट है। तो बाबू यहाँ पे हम लोग का त्रिज्या कितना है, यहाँ पे हम लोग का त्रिज्या डायरेक्ट लिखिए दिया है 6 सेंटीमीटर, लिख दिया है सवाल में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या बाबू। तो त्रिज्या यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो गया बाबू, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे त्रिज्यखंड का ये जो दीर्घ त्रिज्यखंड है बाबू, इसका कोण कितना होगा, तो आप सर देखिए, लघु बला का कोण कितना है, लघु बला का कोण 60 है बाबू। इसमें कितना कोण बनेगा आप कहेंगे सर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये कोण आपका 60 होगा बाबू। ये कोण आपका कितना होगा, आप कहेंगे सर 360 माइनस थीटा होता है। तो 360 माइनस थीटा, थीटा करने का मतलब 60 बाबू। तो 360 में से 60 को घटाएंगे तो 300 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण जो होगा आपका 300 हो जाएगा बाबू। यहाँ पे आप लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये पूरा भाग आपका छायांकित है बाबू। यहाँ पे क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, आप प्लस में लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे बाबू। इसका फार्मूला √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, और इसका होता है फार्मूला बाबू पाई आर स्क्वायर 360 माइनस का थीटा बटे 360 बाबू। यहाँ पे मान को पुट करेंगे आप लोग, यहाँ पे भुजा का मान 12 रखेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 4 से काटेंगे 36 बार में कटेगा बाबू। यहाँ पे पाई का मान 22/7, आर का मान 6, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। थीटा का मान बाबू यहाँ पे 60 रखेंगे आप लोग। यहाँ पे बाबू ये जो आपका 60 ये थीटा है, ये क्या है, यहाँ पे थीटा है बाबू। यहाँ पे थीटा का मान आपका कितना है बाबू, 60 डिग्री है, ठीक ना। यहाँ पे थीटा का मान आप 60 रखेंगे बाबू। यहाँ पे आपका 360 माइनस 60 हो जाएगा, और बट्टा में 360 बाबू। यहाँ से बाबू हम लोग काटेंगे 36 और 360 को, तो 10 बार में कटेगा, और यहाँ से घटा के आपका 300 आएगा बाबू। इसी चीज को यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे दोनों का गुना करके बाबू ये लिखे हैं, और इसके बाद ये 22/7 बच गया था, इसको लिखे हैं। और गुना में बाबू कितना, यहाँ से 300 आएगा, और बट्टा में कितना बाबू, बट्टा में यहाँ पे 10 है बचा हुआ, 10 लिखे, 10 से इसको काटे बाबू 30 बार में कटेगा हम लोग का। यहाँ पे दोनों का गुना हो जाएगा, 22 का गुना 30 के साथ करेंगे 660 हो जाएगा, और बट्टा में कितना 7 हो जाएगा बाबू। तो आपका यहाँ पे आंसर इतना ही हो जाएगा। ये तो बाबू आपका सिलेबस है, एग्जाम स्पेशल क्लास में जितना क्वेश्चन बताएंगे ना वही क्वेश्चन पूरा एग्जाम में रहेगा। ये दावा ठोक के हम यहाँ से कहते हैं, वही क्वेश्चन रहने वाला एग्जाम में। जितना एग्जाम स्पेशल क्लास में करवाएंगे हम, थोड़ा दावा ठोक के यहाँ से कहते हैं वही क्वेश्चन तुमको मिलेगा एग्जाम में, ठीक ना। गर्दा उड़ा देगा एग्जाम में तू लोग क्वेश्चन का, ठीक ना। तो टेंशन मत ले बाबू, बिल्कुल टेंशन तुमको नहीं लेना है, ठीक है बाबू। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, आपका इतना ही आंसर हो जाएगा। चलो शिवम राज जी, आप हमारा से कांटेक्ट कर लीजिएगा एक बार, ठीक ना। एक बार हमारा से तुम कांटेक्ट कर लेना।
चल बाबू यहाँ पे इस सवाल को करवाए या छोड़ दे, इस सवाल को आज छोड़ दे तो बाबू कल की क्लास में इसको हम करवाएंगे, ठीक ना। 5 नंबर से हम कल की क्लास में आपको करवाएंगे, ठीक है बाबू। कल हम लोग 4 को सवाल को कम से कम हम लोग क्लियर करेंगे और इसके बाद हम लोग का बाबू यहाँ पे 2-3 दिन में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग 4 नंबर तक कर लिए हम लोग और हम लोग 11 को सवाल, इसमें टोटल सवाल 16 को है बाबू। अब हम लोग के पास 12 को सवाल बचा हुआ है, ठीक ना। 3 दिन के अंदर ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा बाबू, ठीक ना। 3 दिन के अंदर ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये एक्सरसाइज आपका समाप्त होगा या चैप्टर भी हम लोग कर सकते हैं। ये आपका चैप्टर 3 दिन के अंदर क्या हो जाएगा बाबू, आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चलिए बाबू, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे बाबू, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, चलिए बाबू, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।